दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, कल से लेकर के कल पूरा दिन और रात भर इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर ईरान ने स्ट्राइक की है, अपनी मिसाइल के जरिए, अपने ड्रोन के जरिए। मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर अमेरिका को एक तरीके से धूल चटाने के इरादे से ईरान ने कई जगहों पर मिडिल ईस्ट में अटैक किया है। बुर्ज खलीफा के पास भी अटैक की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार अनकन्फर्म सोर्सेस के हवाले से घूम रही हैं। कुछ तस्वीरें हैं दुबई का जो सबसे बड़ा एक तरीके से होटल है, उस पर एक तरीके से अटैक की, ईरान के द्वारा अटैक की खबरें हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन तमाम सारी घटनाओं को, उन तमाम सारी खबरों को लेकर के आया हूं जो बीती रात भर जो एक तरीके से घटनाएं हुई और जहां पर ईरान की तरफ से जो अटैक किए गए और जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान में हमले किए गए। तमाम सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले एक खबर से मैं आपका राब्ता करा देना चाहता हूं। ईरान की तरफ से एक दावा किया गया, यह दावा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से एक दावा है जिसमें ईरान ने कहा है कि अमेरिका के अलग अलग सैन्य अड्डों पर हमले के दौरान उसने 100 से ज्यादा उसके सैनिकों को या तो मार गिराया है या तो हताहत कर दिया है। अब जरा इस खबर को देखिए, यह मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है। IRGC पब्लिक रिलेशन ने इस खबर की पुष्टि की है जिसमें बताया गया, इन द मिसाइल अटैक ऑन अमेरिकन बेसिस एटलीस्ट 200, माफ कीजिएगा 200 मिलिट्री पर्सनल हैव बीन किल्ड और इंजर्ड। इन हमलों में, ईरान के इन हमलों में अमेरिका के 200 जवान या तो मारे गए हैं या तो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। एक दावा यह किया गया। दूसरा दावा देखिए क्या किया गया, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्क्रीन पर ये भी मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, इसमें बताया गया, द अमेरिकन FP-132 राडार विद द रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर एंड स्टेशन इन कतर equipped with the unique technology used to intercept ballistic missile has been completely destroyed। ईरान ने कतर में मौजूद RP-132 राडार जो है, जो एक तरीके से जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसकी क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, जो कतर में स्टेशन था अल उदेद एयरबेस पर, उसको एक तरीके से ईरान ने अपने मिसाइल हमलों में, अपने ड्रोन हमलों में उसको नष्ट कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये खबर दोस्तों निकल के आई है मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से। देखिए, और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर जान लीजिए। ईरान ने साफ साफ कह दिया है, साफ बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ कोई भी शिप नहीं आना चाहिए। यह भी रॉयटर्स के हवाले से खबर बताया गया कि वेसल्स इन द एरिया ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिसीव्ड अ मैसेज ओवर अ रेडियो फ्रॉम इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड साइटिंग दैट द वेसल विल बी एबल टू पास थ्रू दीज स्ट्रेट। देखिए, साफ साफ कह दिया गया है कि इन इलाकों से अब यहां से कोई भी वेसल नहीं गुजरेगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरीके से ईरान ने बंद कर दिया है, यह खबर है। और अब एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट खबर बता दे रहा हूं दोस्तों। दावा यह किया जा रहा है कि इराक बॉर्डर पर ईरान के MiG-29 ने R-27 मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल का F-15 फाइटर जेट जो है उसको गिरा दिया है। यह दावा किया जा रहा है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और वैसे भी जंग के दौरान, युद्ध के दौरान तुरंत किसी बात की पुष्टि नहीं होती है। ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, जियो स्टेट भारत नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इसके बारे में बताया है कि ईरानियन MiG-29 विद R-27 air-to-air missile has shot down an Israeli F-15 fighter jet, first confirmed air-to-air shot down airspace this war begun। सीधे तौर पर इसमें बताया गया। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हो रहा है, ये देखिए ये वीडियो। अब इस वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन लगातार ये वीडियो देखिए वायरल हो रहा है और इस वीडियो में इस बात को लेकर के दावा किया जा रहा है कि
ईरान ने एक फाइटर जेट को जो है उसने मार गिराया है, यह बताया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो प्रसारित किया जा रहा है और उसमें दिखाया जा रहा है कि इजरायली लड़ाकू विमान इराकी हवाई क्षेत्र में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा मार गिराया गया है। हालांकि देखिए, जब इस तरीके की जंग होती है दोस्तों, तो तमाम तरीके के ऐसे वीडियो, जो पुराने वीडियोस होते हैं, वो भी सर्कुलेट होने लगते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो इसका दावा करते हुए लगातार जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। इस बीच करंट रिपोर्ट ने एक बड़ी खबर दिखाई, ये देखिए, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये देखिए जरा, सेज्जल से हमला किया है। खुर्रमशहर 4 और सेज्जल, ये इन दोनों में से कोई एक मिसाइल हो सकती है। जो विजुअल आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया कि दिस टाइम ईरान हैज लॉन्च्ड एन अनआइडेंटिफाइड मिसाइल टुवर्ड इजराइल। इजराइल की तरफ उसने एक अनआइडेंटिफाइड मिसाइल लॉन्च की है, जिसके बारे में भी जानकारी नहीं है कौन सी मिसाइल है। इट कुड बी फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, खुर्रमशहर 4 और सेज्जल। इन तीनों में से या तो खुर्रमशहर होगी, या फिर फतेह होगी, या फिर सेज्जल। इन तीनों में से कोई एक का दावा इसको लेकर के किया जा रहा है। अच्छा, ये देखिए, पोर्ट सिटी हाइफा पर बहुत जबरदस्त हमला ईरान ने किया है। इस विजुअल को देखिए जरा, कितना भयावह और कितना खतरनाक विजुअल है। चारों तरफ धुएं का गुबार। ईरान की मिसाइलों ने एक बात तो साबित कर दी है कि इतना ताकतवर अमेरिका और फिर साथ में इजराइल, उसके बावजूद इजराइल को घर में घुस करके इजराइल का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर हाइफा पर सीधे तौर पर निशाना लगा रहा है। और ये वो हाइफा है जिसके पोर्ट पर बताया जा रहा था कि अमेरिका का उसका जो युद्धपोत है वो वहीं पर मौजूद था परसों तक। अब पता नहीं उसकी क्या लोकेशन है, कहां पर स्टेशन है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत पर तैनात थाड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर के यह हमला किया है। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आई निकल के सामने। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर धमका दिया और कहा, यह तो हमारी जो है पुरानी वाली मिसाइलें थीं, जिनका तुमने तहस नहस जिस तरीके से किया, उनका मुजाहिरा देखा है। अभी तो हमने अपनी लेटेस्ट मिसाइलों का इस्तेमाल ही नहीं किया है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया है। ट्रम्प بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم. अब एक और तस्वीर देखिए, मैं बता रहा हूं, लगातार कह रहा हूं, पूरे मिडिल ईस्ट में हमला किया। अब ये तस्वीर देखिए, ये ईरान की जद में, ईरानी मिसाइलों की जद में, ईरानी ड्रोन की जद में ये पाम होटल है, ये रिसोर्ट है दुबई यूएई में एक तरीके से। और इसकी खासियत पता क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये तस्वीरें देखिए। इस होटल में जबरदस्त तरीके से इस पर अटैक किया गया है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये यूएई का एक तरीके से गर्व माना जाता है और वहां पर ईरान ने हमला किया है। और हमला किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेवजह किया होगा। यहां पर लगा, देखे, अभी पिछले महीने एक खबर आई थी ईरान की तरफ से, जिसमें अमेरिका को लेकर के यह बताया गया था कि दुबई में जो उसकी इकोनॉमिक एक तरीके से उसकी जो गर्दन है, हम उस पर हमला करेंगे। और शायद वही वजह है कि जो एक महीने पहले वार्निंग दी गई थी ईरान की तरफ से, अब ये सीधे तौर पर चरितार्थ हो रही है। अच्छा, इस हम होटल पर हमले की कुछ और तस्वीरें देखिए, ये और देखिए थोड़ा सा। ये ऊपर से लिया गया वीडियो है, किसी होटल के रूम से या छत से लिया गया वीडियो। आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त अटैक किया गया है। एक ये तस्वीर, धुएं का गुबार उठता हुआ आप साफ तौर पर इस पे देख रहे हैं, और एक ये फोटो। कहने का मतलब यह है कि बुर्ज खलीफा के पास धमाके की खबर है। उमाशंकर सिंह का ट्वीट देखिए। दुबई में 3 जगह, एक तो पाम होटल, बुर्ज खलीफा के पास, और आर्टिफिशियल पाम जुमेरा, मतलब ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। और यहां पर, और ये बड़ा मशहूर है, यहां पर ये हमला किया है सीधे तौर पर ईरान ने। एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो जरा देखिए। सबसे पहले आप साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। अब इस वीडियो में यह बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इंटरसेप्ट किए जाने के बाद एक ईरानी मिसाइल का बूस्टर दोहा में गिरा और उसमें विस्फोट हो गया। ईरान के लोग कह रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों को रोककर कतरी सरकार लोगों को खतरे में डाल रही है। अगर कतर मिसाइलों को रास्ते में ना रोके तो वो सीधा अमेरिकी ठिकानों पर गिरेंगे। और ये बात आपको पता ही, देखिए कितना जबरदस्त अटैक हुआ है, हमला हुआ है। एक और तस्वीर देखिए।
ये तस्वीर कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म नंबर, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके वहां की ये तस्वीर है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें बताई जा रही कि ये कहाँ की तस्वीर है, क्या तस्वीर है, लेकिन इसको देखे, इसकी हालत देख करके समझ में आ रहा है कि कितना जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया होगा। बताया जा रहा है कि यह टर्मिनल 1 की तस्वीर है। टर्मिनल 1 पर शाहेद ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। ये इसकी इस अटैक की दोस्तों आलोचना हो रही क्योंकि ये कोई सैन्य अड्डा नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से डोमेस्टिक, एक तरीके से लोगों के, आम जनता के लिए आने जाने की जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तेहरान के स्कूल पर आपने 60 बच्चों का कत्ल कर दिया, हत्या कर दी, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को नहीं छोड़ा, तो आप इस तरीके की जो एक तरीके से अपने रणनीतिक अड्डे बना रखे हैं जनता की आड़ में, वहां पर ईरान ने सीधे तौर पर यह अटैक किया है। ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया सिचुएशन एट कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉलोइंग एन ईरान ड्रोन स्ट्राइक। ईरान के ड्रोन स्ट्राइक के बाद देखिए किस तरीके के हालात हो गए, चारों तरफ धुएं का गुबार है। एक और करंट रिपोर्ट का ये वीडियो देखिए जरा, ये भी वहीं का है तस्वीर, ये देखिए कुवैत की ही तस्वीर है ये देखिए पूरी तरीके से धुआं है, जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ। अब ये देखिए कितना जबरदस्त हमला हुआ है, पूरी की पूरी छत जो है वो टूट गई है। यहां पर सिर्फ कुछ ही लोग नजर आ रहे हैं। करंट रिपोर्ट का ये वीडियो है, इसमें दावा किया गया कि शाहेद 136 ड्रोन से ये स्ट्राइक की गई है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं जो अलग अलग टेलीग्राम चैनल के आश्रय हैं। अब जरा ये देखिए, मेहर न्यूज एजेंसी का ये वीडियो देखिए। सबसे पहले इसमें ये जो तस्वीर है ये अल उदैद एयरबेस की तस्वीर है जहां पर उसने अटैक किया है। मेहर न्यूज एजेंसी ने लिखा कि ईरान मिसाइल अटैक टारगेट एट अल उदैद मिलिट्री बेस, ये एक तस्वीर है। अब ये तस्वीर देखिए, ये दरअसल एक बस स्टॉप की तस्वीर है। ये होलोन की तस्वीर है, होलोन के बस स्टॉप, तेल अवीव में होलोन बस स्टॉप है। वहां पर जबरदस्त तरीके से मिसाइल से हमला किया गया और उसको देखिए किस तरीके से वहां पर तहस नहस पूरा बस स्टॉप हो गया, आग लग गई, बसें जो है जल करके राख हो चुकी हैं। अच्छा, इस बीच आईडीएफ ने तेहरान में जो हमले किए, शुरुआत में जो कल हमले किए थे, उसका एक पूरा वीडियो जारी किया है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको साफ तौर पर देख सकते हैं। कितना खतरनाक ये वीडियो था जिसके जरिए एक तरीके से बताया जा रहा है कि हमला किया गया। इसमें बताया गया आईडीएफ फुटेज फ्रॉम ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, आईडीएफ इन अ वाइड स्केल स्ट्राइक ऑपरेशन इन विच 100 ऑफ टारगेट्स इन वेस्टर्न ईरान वेर अटैक्ड। ये बात कही गई दोस्तों ये वीडियो जारी करते हुए। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो तेहरान में बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल पर, जो गर्ल्स स्कूल पर जो अटैक हुआ, वो सब खतरनाक था। ये जब मैं वीडियो कर रहा था तब तक 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी थी और ये उसी की तस्वीरें हैं दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये हाइफा की तस्वीर है। ये हाइफा में जो अटैक हुआ उसकी फोटो है। आफ्टर मैथ ऑफ ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक इन हाइफा ऑक्युपाइड फ़लस्तीन का ये इलाका, और यहाँ पर एक ज़बरदस्त ये प्रेस टीवी के हवाले से जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। कुल मिलाकर के कहना यह है कि लगातार हमले जो है वो ईरान की तरफ से अब हो रहे हैं और इजराइल भी लगातार ईरान के अलग अलग शहरों पर हमले कर रहा है, उसकी भी खबरें लगातार आ रही हैं दोस्तों। साथियों, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।